सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और मजहबी जमात के मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया है। ज़राए ने पहला दौर मुस्बत और दुरुस्त सिमत में करार दिया है। पहले दौर में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वक्फा लेकर वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है, जिसमें मुल्क की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुसलसल बदलती सूरत हाल की अपडेट लेने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से 24 न्यूज के नुमाइंदे उस्मान खान ने। उस्मान, मुज़ाकरात के दूसरे दौर का एजेंडा क्या है और पहले दौर को किस बुनियाद पर मुस्बत करार दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत इस बार मुज़ाकरात करने में संजीदा दिखाई दे रही है और इस वक्त दूसरा दौर जो है वो फाइनल राउंड मुज़ाकरात का शुरू हो चुका है। मजहबी जमात की शूरा के अरकान और हुकूमत के आला हुकाम जो है इस मुज़ाकरात में शरीक है, जबकि हमारे ज़राए ने इस बात का दावा किया है कि पहला दौर जो है वो मुस्बत रहा है और तमाम तर मामलात पर असीर गुफ्तगू हुई है। दोनों जो पार्टियाँ हैं, हुकूमत और मजहबी जमात, वो इस बात पर आमादा है कि मामलात का हल जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए होगा। और जो पहली नशिस्त थी उसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वक्फा किया और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। जो मुज़ाकरात में मजहबी जमात के साथ बातें हुई और वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर जब शेख रशीद दोबारा आए हैं तो दोबारा मुज़ाकरात का दौर जो है वो जारी है। वो इस बात के लिए निकले लाहौर से, रस्ते में जो नुकसान हो रहा है वो इस मुल्क का और इस कौम का हो रहा है और हुकूमत भी इस बात पर आमादा है कि जो नुकसान हो रहा है दोनों लोगों की हुई है और उससे हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अब दोनों पार्टियां इस बात पर बैठी है कि मामलात का नतीजा खेज कोई हल निकल आए, जबकि हुकूमत की तरफ से कुछ जो बातें सामने आई थी, हुकूमत ने यह दावा किया था कि आप मेन जीटी रोड को छोड़ दें, जीटी रोड से घरों को जाए ताकि हम मिल बैठकर आराम से बात करें तो लोगों का नुकसान ना हो। जबकि मजहबी जमात का ये दावा है कि वो जीटी रोड पर तब तक मौजूद रहेंगे क्योंकि इससे कबल भी उनके साथ जो मुतालबात हुए। जबकि हुकूमत का ये कहना है कि फ्रांसीसी सफीर इस मामले पर क्या बात की जा सके और जो सरबराह है उनको भी वो रिहा कर देंगे अगर वो रोड छोड़ देंगे और फिर बैठकर बात करेंगे। तो मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तो सड़कें बंद हैं, गाड़ियों का पहिया जैम है, जाएं तो जाएं कहां? लाहौर से रावलपिंडी तक जीटी रोड बंद होने से शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। वजीराबाद, गुजरात, जहलुम और दीगर शहरों में सड़कें रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई हैं। दरियाए चनाब के पुल के करीब खंदकें मजीद गहरी कर दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि वफाकी वज़रा अमन अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। मुल्क में अफरा तफरी और क़यादत का बहरान है। हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेखबर और यही इमरान खान का पाकिस्तान पर हुकूमत का तरीका है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है जिसमें उनका ये कहना है कि वफाकी वज़रा अमन अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। मुल्क में अफरा तफरी है और क़यादत का बहरान है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। शुरका ने मुतादिद सिक्योरिटी इशूज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया। खित्ते बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक इजलास में दरपेश चैलेंजेस, तीनों मुसल्लह अफवाज के वर्क प्लान और ऑपरेशनल तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची की एक और इमारत फारिग हो गई। नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स की बारी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स की अराजी मुंतकली को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ये इमारत भी फारिग हो गई। तिजोरी हाइट्स को बारूद से गिराने का हुक्म देंगे। नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच के रूबरू तिजोरी हाइट्स की तामीर के खिलाफ रेलवे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जमीन की मुंतकली का तरीक़ेकार गलत इख्तियार किया गया। अराजी मुंतकली का जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो क्रिमिनल जुर्म है। ड्यूटी भी चोरी की जिस पर 10 मरतबा ड्यूटी का जुर्माना है। जस्टिस एजाजुल हसन ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अराजी मुंतकली इतनी जल्दी में हुई कि गलतियां वाज़ेह हैं, ये बिल्डिंग भी फारिग होगी। चीफ जस्टिस ने कहा यह तय हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है, जो भी स्ट्रक्चर है डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत गिराने से मुताल्लिक वकील से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अपने क्लाइंट से पूछकर बताएं खुद गिराएंगे या हम हुक्म दें। अदालत ने मजीद समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
डेड लाइन गुजर गई मगर नस्ला टावर सील ना किया जा सका। चंद रिहायशियों ने फ्लैट खाली करना शुरू कर दिए। डीसी ईस्ट का कहना है कि कल रात से कब्जा हमारे पास है। रिहायशियों ने अपील की है कि मुआवजा दिए बगैर इमारत ना गिराई जाए। मकीनों को मुतबादिल रिहाइश के लिए कायमा कमेटी कैबिनेट डिवीजन ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला कर लिया है। और लाहौर में गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के लिए हुक्म इम्तनाई ख़त्म हो गया। सिक्योरिटी कानून नदीम सरवर ने हुक्म इम्तनाई खारिज होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का हुक्म दिया था, लेकिन इस सिलसिले में हुक्म इम्तनाई मौजूद था जो कि खारिज हो गया। सेक्रेटरी कानून नदीम सरवर ने हुक्म इम्तनाई खारिज होने की तस्दीक भी कर दी है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का हुक्म दिया था, ताहम इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई मौजूद था, लेकिन अब यह आखिरी रुकावट भी ख़त्म हो चुकी और अब ये कहा जा रहा है कि दीवारें गिराने का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा और दीवारों की बजाय यहाँ पर जंगला लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिराने का हुक्म दिया था, ताहम इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई मौजूद था जो कि अब ख़त्म हो गया है। सेक्रेटरी कानून नदीम सरवर ने भी हुक्म इम्तनाई खारिज होने की तस्दीक कर दी है और उसके बाद अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि गवर्नर हाउस की दीवारों को मिसमार कर दिया जाएगा और यहाँ पर जंगला लगाया जाएगा, जो कि आखिरी रुकावट थी इन दीवारों को गिराने की, वो भी ख़त्म हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का हुक्म दिया था और उसके बाद याद दहानी भी करवाई गई थी। वज़ीर आज़म के गुज़िश्ता दौरा लाहौर के दौरान भी इस हवाले से बात हुई थी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी इस हवाले से हिदायत जारी की गई थी। लाहौर में गवर्नर हाउस की दीवारें अब गिराई जाएंगी और यहाँ पर जंगला लगाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई ख़त्म होने के बाद अब उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि दीवारें गिराने का और दीवारें मिसमार करने का जो सिलसिला है वो जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी कानून नदीम सरवर ने भी हुक्म इम्तनाई खारिज होने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को ये दीवारें गिराने का हुक्म दिया था। अब्दुल कदूस बज़िंजो ही वज़ीर आला बलूचिस्तान बनेंगे। किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। वज़ीर आला के इंतखाब की रस्मी कार्रवाई कल होगी। जान मोहम्मद जमाली बिला मुकाबला स्पीकर बन जाएंगे। पीडीएम में शामिल जमातों ने भी हिमायत का फैसला कर लिया। मुकाबले में कोई उम्मीदवार सामने न आया। अब्दुल कदूस बज़िंजो का वज़ीर आला बलूचिस्तान बनना यकीनी हो गया। कायदे ईवान के लिए अब्दुल कदूस बज़िंजो के 5 कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा हुए। मुकर्ररा वक्त तक उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल कदूस बज़िंजो वज़ीर आला बनने के लिए पुरउम्मीद नजर आए। बोले वो सबके मशवरे से आगे बढ़ेंगे, हल्फ लेने के बाद अमली काम नजर आएंगे। प्लानिंग नहीं रखूंगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने, और पुरानों ने अगर मुझे अभी तक तो लग रहा है कि एक ही कैंडिडेट है, अगर ये हो जाता बिला मुकाबला, मैं मशकूर हूँ तमाम बलूचिस्तान की पार्टीज का। बलूचिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। असम्बली इजलास में अब्दुल कदूस बज़िंजो को 33 अरकान की अक्सरियत साबित करना होगी। दूसरी जानिब पीडीएम में शामिल जमातों ने भी बड़ा फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक JUI, BNP मैंगल और PK मैप अब्दुल कदूस बज़िंजो को वज़ारत आला के लिए वोट देंगी। तमाम जमातें वोट देने के बावजूद हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगी, बल्कि ऑपोजिशन बेंचों पर ही बैठेंगी। और अहम खबर आपको दें कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुजाहिरीन वापस लाहौर चले जाएं, तमाम मुतालबात तस्लीम कर लेंगे। GT रोड दिफाई रोड है, बंद नहीं की जा सकती। उधर हुकूमती ज़राए के मुताबिक जुमे और हफ्ते को दोबारा साद रिजवी से बात होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अहम बयान सामने आया है। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा क्या पेशरफ्त है इस मामले में? देखें, सबसे अहम बात यह है कि जो डेडलॉक है वो बरकरार है। जो हुकूमती वफ़द जिसको लीड कर रहे हैं शेख रशीद, उनकी कल और परसों दोबारा साद रिजवी से मुलाकात होगी। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि साफ साफ उनको कहा गया है कि अगर वो वापस अपने मरकज़ रहमतुल आलमीन चले जाएंगे तो उनके सारे मुतालबात जो है वो मान लिए जाएंगे, लेकिन GT रोड जो है वो दिफाई रोड है, उसको किसी तौर पर भी बंद नहीं होने देंगे। और हुकूमती जो रिट है वो चैलेंज हम मज़ीद जो है उनको उस हवाले से हम कोई ऑप्शन जो है वो ज़र गौर नहीं लाएंगे। हुकूमती रिट कायम होगी। अगर आप मुज़ाकरात और अगर आप वापस नहीं जाते तो नुकसान जो है सड़कों पर बैठे गरीब जो लोग जो हैं उन्हीं का ज़्यादा होगा।
تو ایک صاف پیغام دیا گیا ہے، لیکن ڈیڈ لاک برقرار ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ کل اور پرسوں دوبارہ نیگوسیشن ہوں گی۔ اور سب سے جو اہم اس میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو فرانس جو سفیر وہ پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے، اور جو پاکستان کو نقصان پہنچا کر آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے۔ حکومت کا یہ موقف ہے، جو حالات پیدا کیے گئے ہیں اس سے لبیک اور حکومت دونوں کا نقصان ہوگا، لیکن تحریک لبیک جو ہے وہ سیاسی رول ادا کرے، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان پر پابندی نہیں لگائی اور پولیس کو وہ اختیارات نہیں دیے گئے جو وہ حکومت سے مانگ رہے ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے تو یہ سب سے اہم جو چیز ہے تو جو سڑکوں پر ہیں ان کا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ تو یہ تمام تر معاملات تھے، جو مذاکرات ہیں وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، اور حکومت نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اگر یہی چیز رہی تو نقصان جو ہے وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ اہلکاروں کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اس سے قبل بھی فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ واضح کر چکے ہیں کہ جب تک کالعدم جماعت کے لوگ سڑکیں خالی نہیں کرتے اور پولیس کو شہید کرنے والے مجرموں کو اداروں کے حوالے نہیں کیا جاتا، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ محب وطن لوگ اس احتجاج سے خود کو لا تعلق کریں، اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور ریاست کے خلاف دہشت گردی کا حصہ نہ بنیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اہلکاروں کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اس سے قبل بھی فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ جب تک کالعدم جماعت کے لوگ سڑکیں خالی نہیں کرتے اور پولیس کو شہید کرنے والے مجرموں کو اداروں کے حوالے نہیں کیا جاتا، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ محب وطن لوگ اس احتجاج سے خود کو لا تعلق کریں اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور ریاست کے خلاف دہشت گردی کا حصہ نہ بنے۔ مختلف وزراء کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کا بیان بھی سامنے آیا، اس کے بعد اب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پولیس اہلکار شہید کیے گئے ان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ جو محب وطن لوگ ہیں وہ اس سے خود کو لا تعلق کریں اور گھروں کو لوٹ جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جب تک سڑکیں خالی نہیں کی جاتی تب تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیا مزید پیش رفت ہوتی ہے، چونکہ اعلیٰ سطح کے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ پیمرا نے کالعدم تحریک لبیک کی کوریج پر پابندی عائد کر دی۔ پیمرا نے تمام نیوز چینلز اور ایف ایم ریڈیوز کو مراسلے بھجوا دیے۔ پیمرا نے ہدایت کی ہے کہ تمام چینلز کالعدم تحریک لبیک کی کوریج بند کر دیں۔ پیمرا نے مراسلے میں وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کا بھی حوالہ دیا ہے۔ پیمرا کے مطابق وزارت داخلہ نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیمرا نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک کی کوریج پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پیمرا کی جانب سے پیمرا نے تمام نیوز چینلز اور ایف ایم ریڈیوز کو مراسلے بھجوا دیے ہیں۔ پیمرا نے ہدایت کی ہے کہ تمام چینلز کالعدم تحریک لبیک کی کوریج بند کر دیں۔ پیمرا نے مراسلے میں وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کا بھی حوالہ دیا۔ پیمرا کے مطابق وزارت داخلہ نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیمرا نے کالعدم تحریک لبیک کی کوریج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پیمرا نے تمام نیوز چینلز اور ایف ایم ریڈیوز کو مراسلے بھجوا دیے۔ پیمرا نے ہدایت کی ہے کہ تمام چینلز کالعدم تحریک لبیک کی کوریج بند کر دیں۔ پیمرا نے مراسلے میں وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کا بھی حوالہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیمرا کے مطابق وزارت داخلہ نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار بھی دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کالعدم تحریک لبیک کی کوریج پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پیمرا کی جانب سے پیمرا نے تمام نیوز چینلز اور ایف ایم ریڈیوز کو مراسلے بھجوا دیے۔ پیمرا نے ہدایت کی ہے کہ تمام چینلز کالعدم تحریک لبیک کی کوریج بند کر دیں۔ پیمرا نے مراسلے میں وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کا بھی حوالہ دیا ہے۔ پیمرا کے مطابق وزارت داخلہ نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا ہے۔ پیمرا کا کہنا ہے کہ چونکہ وزارت داخلہ کی جانب سے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کی کوریج تحریک لبیک کی نہیں ہونی چاہیے۔ پیمرا نے ہدایت کی ہے کہ تمام چینلز کالعدم تحریک لبیک کی کوریج کو بند کر دیں، اور اس حوالے سے تمام نیوز چینلز کو، تمام ایف ایم ریڈیوز کو مراسلہ بھی بھجوا دیا گیا ہے، جس میں پیمرا کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تحریک لبیک چونکہ کالعدم جماعت ہے اور اس حوالے سے وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رکھا ہے، تو تحریک لبیک کی کوریج نہیں ہونی چاہیے۔ تمام نیوز چینلز اور تمام ایف ایم ریڈیوز
तहरीक लब्बैक की कवरेज बंद कर दें। और इस हवाले से मरासला जो पैमरा की जानिब से जारी किया गया है उसमें वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन का भी हवाला मौजूद है, उसका रेफरेंस मौजूद है जिसमें तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया गया था। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने तहरीक लब्बैक की कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक मरासला भी जारी कर दिया गया है तमाम न्यूज़ चैनल्स को, तमाम FM रेडियोज़ को कि तहरीक लब्बैक की कवरेज नहीं होनी चाहिए। और उसमें उनका ये कहना है कि चूँकि तहरीक लब्बैक एक कलअदम जमात है जिसे वजारत दाखिला ने कलअदम करार दे रखा है, लिहाजा इसकी किसी भी किस्म की कवरेज नहीं होनी चाहिए। तमाम न्यूज़ चैनल्स को ये हिदायत की गई है कि वो तहरीक लब्बैक की कवरेज को ख़त्म कर दें, बंद कर दें और तमाम FM रेडियोज़ को भी यही हिदायत जारी की गई हैं। पैमरा ने कलअदम तहरीक लब्बैक की कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मरासला भी जारी कर दिया गया है। और की तारीख का सबसे बड़ा भंड सामने आ गया। NA 133 से PTI उम्मीदवार और कवरिंग उम्मीदवार को हल्के से तजवीज़ कुनिंदा ही ना मिला। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। कागजात दाखिल होने के बाद वापस भी नहीं हो सकते। जमशेद चीमा और उनकी अहलिया नाकाबिले तलाफी नुकसान कर बैठे। हल्के में 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब हुकूमती मशीनरी PTI को इलेक्शन जितवाने के लिए सरगर्म, कवानीन की धज्जियां बिखेर दी गई। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन का नोटिस पसे पुश्त डाल दिया गया। लाहौर की UC 229 बाबा फरीद कॉलोनी में साफ पानी की तनसीब और मेन सीवरेज का काम भी जारी है। आपको बताएं कि NA 133 का ज़िमनी इंतखाब, इसी हवाले से बात करेंगे। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी, बताएगा इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से। जी बिल्कुल, हल्का NA 133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का 5 दिसंबर को होने जा रहा है और इस हवाले से तमाम सियासी जमातों की जानिब से भरपूर अंदाज में इलेक्शन मुहिम जारी है। लेकिन अगर बात की जाए तो हुकूमती मशीनरी जो है उसको हुकूमती कैंडिडेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। NA 133 के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तामीराती काम जारी हैं और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद ये खुल्लम खुला जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कोई जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर UC 229 की बात की जाए, बाबा फरीद कॉलोनी में भी तामीराती काम जारी हैं जिसमें सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसके अलावा साफ पानी की पाइपलाइन जो हैं वो बिछाई जा रही हैं। तहम इस हवाले से ये देखा गया था कि इतराज़ात उठाए गए थे जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से नामजद करदा जो अफराद हैं उनकी जानिब से इतराज़ात उठाए गए थे और इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी लिया गया था। तहम उस नोटिस के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब भी जो है बेशतर ऐसे इलाके हैं NA 133 के जहाँ पर जो है वो तामीराती काम जारी हैं और उसके ऊपर जो है वो सरकारी जो अफसरान हैं उनको मामूर किया गया है, वो तमाम तर कामों की निगरानी कर रहे हैं और इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। IG मोटरवे पुलिस को तब्दील कर दिया गया। 24 न्यूज़ ने 6 सितंबर को ही कलीम इमाम की तब्दीली की खबर दे दी थी। कलीम इमाम को सेक्रेटरी नारकोटिक्स जबकि इनाम गनी को उनकी जगह IG मोटरवे पुलिस तैनात किया गया है। फैसल शाहकार को IG रेलवे पुलिस लगा दिया गया है। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। IG मोटरवे पुलिस को तब्दील कर दिया गया है। कलीम इमाम को सेक्रेटरी नारकोटिक्स जबकि इनाम गनी को उनकी जगह IG मोटरवे पुलिस तैनात किया गया है। 24 न्यूज़ ने 6 सितंबर को ही कलीम इमाम की तब्दीली की खबर दे दी थी। और भारतीय मीडिया में अदाकारा कैटरीना कैफ और अदाकार विकी कौशल की शादी की तारीख और मकाम के हवाले से चहमगोइयां जारी हैं। कैटरीना और विकी कौशल दिसंबर के आगाज में शादी के बंधन में बंधेंगे। कैटरीना कैफ का इनकार, कहा कि उनकी शादी नहीं हो रही। कैटरीना की शादी होने वाली है, एक अफवाह पर भारतीय मीडिया दीवाना हो गया। शादी कहाँ होगी, कैटरीना क्या पहनेगी, डिजाइनर कौन होगा, मेहमानों में कौन कौन शामिल है, सारी तफसील निकाल ली। ये भी बता दिया कि कैटरीना और कौशल 7 से 9 दिसंबर के दरमियान राजस्थान में शादी करेंगे। दुल्हन मारूफ डिजाइनर सबिया साची का जोड़ा पहनेगी। दोनों 18 अगस्त को मंगनी कर चुके हैं। सिर्फ करीबी दोस्त और खानदान वालों को इंटरनेट के जरिए दावत दी गई है। सलमान खान, जी हाँ, सलमान खान ने शादी में शिरकत का ऐलान भी कर दिया है। मगर भारतीय मीडिया के गुब्बारे से हवा उस वक्त निकल गई जब कैटरीना ने इन खबरों की तरदीद कर दी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।